सोचो एक इंसान जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो, वो तुमसे जब थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता है या उसके रिप्लाईज थोड़े लेट आते हैं, तब तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है? थोड़ा गुस्सा आता होगा, थोड़ी एंग्जाइटी होती होगी, और फिर तुम शायद ये सोचने लगते हो कि शायद तुम उसके लिए मैटर नहीं करते हो, शायद कोई और है उसकी लाइफ में, शायद तुमसे कुछ गलती हो गई है। और इस पूरे स्पाइरल को, इस पूरे सिनेरियो को तुम प्यार का नाम दे देते हो। ये प्यार नहीं है, इसे बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कंट्रोल। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखो, मैं तुम्हें जज करने बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि ना ये सब ना मैंने भी किया है, तुमने भी किया है, हर किसी ने किया है। जैसे व्हाट्सएप पर लास्ट सीन चेक करते रहना, एक मैसेज को 10 बार पढ़ के उसका मतलब निकालते रहना कि क्या है एक्चुअल, क्या मतलब है उसका। थोड़ा बिजी हूँ ऐसा अगर लिख के आता है तो खुद को अनइम्पोर्टेंट सा फील करना। और सबसे क्लासिक जो सभी ने किया होगा कि अगर मैसेज आ गया उसको देखकर थोड़ा लेट रिप्लाई करना, जिससे ये ना लगे कि तुम भी डेस्परेट हो रिप्लाई करने के लिए। तो ये सब ना प्यार में नहीं होता है, ये सब एक गेम है। और गेम हम तब खेलते हैं जब हमें कंट्रोल चाहिए होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आगे 4 पार्ट्स में देखेंगे, थोड़ा डीपर जाएंगे। तो जिसमें से पहला पार्ट है कि एक्चुअली क्यों होती है हमें कंट्रोल की नीड। दूसरा है कि कैसे ये कंट्रोल प्यार के अंदर परफेक्टली छुप जाता है। तीसरा पार्ट है कि क्यों इतना पेन होता है कंट्रोल के छूटने पर। और चौथी एक ऑब्जर्वेशन करेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। बस हम दोनों मिलकर इन पॉइंट्स पर बात करेंगे और चीज़ों को ना समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके सॉल्यूशन से ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत है। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्यार चाहिए तो तुम्हें प्यार नहीं चाहिए, तुम्हें प्रेडिक्टिबिलिटी चाहिए। कैसे? सोचो, जब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है तब क्या होता है? वो जब टाइम पे मैसेज करे तो तुम काम रहते हो, शांत रहते हो। वो वैसे ही बिहेव करे जैसे तुम चाहते हो तो तुम सिक्योर फील करते हो। वो खुद की प्रायोरिटी से आगे तुमको रखे तो तुम स्पेशल फील करते हो। अब देखो इस पैटर्न को, नोटिस करो कि तुम्हारा इमोशनल स्टेट उसके बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो? मतलब तुम कैलकुलेट भी कर रहे हो, ट्रैक भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, बट ये हो रहा है। अब जैसे ही वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है, वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है। और जैसे ही ये पैटर्न ब्रेक होता है, तुम्हारा सिस्टम अलार्म बजाता है। ये अलार्म प्यार नहीं है, ये विड्रॉल है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी चीज़ की आदत लग जाने पर वो चीज़ मिलना बंद हो जाती है। इंसान कोई वेंडिंग मशीन नहीं होता जिसमें तुम राइट बिहेवियर डालो और सिक्योरिटी निकालो उससे, बट हम ट्रीट इंसान को वैसे ही करते हैं। अब हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पर कि आखिर क्यों होती कंट्रोल की नीड। सोचो, जब तुम किसी इंसान से पहली बार मिलते हो तो तुम उसमें क्या पसंद करते हो? वो इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, वो तुम्हें कैसा फील करा रहा है। कुछ लोग इंसान के लुक्स को पसंद करते हैं, और इन सब को मिलाकर ना अपने माइंड में एक इमेज बनाते हो तुम कि ये इंसान इस तरह से बिहेव करता है, इस तरह से फील कराता है, इस तरह की वाइब देता है। अब जब ये इंसान दोबारा कभी तुम्हारे सामने आता है तो तुम उस इंसान को नहीं देख रहे होते हो, तुम अपनी इमेज को देख रहे होते हो और कंटिन्यूअसली चेक कर रहे होते हो कि ये उस इमेज से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा होता है तो तुम खुश हो जाते हो, और अगर नहीं मैच कर रहा होता है तो तुम डिस्टर्ब हो जाते हो, और तुम बोलते हो कि तुम बदल गए हो या तुम पहले जैसे नहीं रहे। एक्चुअली वो इंसान नहीं बदला, एक्चुअली तुम्हारी प्रोजेक्शन टूट गई है। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। जब तुम किसी इंसान को उसकी इमेज या प्रोजेक्शन के थ्रू देख रहे होते हो तो तुम उस इंसान को नहीं देख रहे होते हो, तुम एक कंसेप्ट को देख रहे होते हो। कंसेप्ट को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन इंसान को नहीं किया जा सकता, इसलिए होती कंट्रोल की नीड। क्योंकि तुम ना एक जीते जागते इंसान से डील नहीं कर रहे होते हो, तुम अपनी एक प्रोजेक्शन से डील कर रहे होते हो, और तुम उस प्रोजेक्शन को शेप देना चाहते हो। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ कि क्यों कंट्रोल और लव दोनों एक जैसे दिखते हैं। जब तुम ये कहते हो कि मुझे बस तुम्हारी केयर है, और इसको अगर तुम बोलते हो कि ये प्यार है, ये प्यार नहीं है, ये एक तरह का कंट्रोल है। क्योंकि केयर करने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला तुम्हारे हिसाब से बिहेव करे। केयर करने का ये मतलब होता है कि जो इंसान जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। लेकिन जब तुम ये कहते हो कि आई केयर, और साथ में तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला जो इंसान है वो एक सर्टेन तरह से रिस्पॉन्ड करे, तुम्हारे लिए अवेलेबल रहे, तुम्हें प्रायोरिटी दे, ये केयर नहीं है।
ये एक डील है जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस तुमने सेट किए हुए हैं। जब तुम कहते हो कि तुमने रिप्लाई नहीं किया, तो ये एक कंट्रोल है। तुम पहले जैसे नहीं रहे, ये भी कंट्रोल है। मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, ये भी एक तरह का कंट्रोल है, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी ना एक एक्सपेक्टेशन सेट करता है रिटर्न की। सच तो ये है कि तुम्हें वो इंसान नहीं चाहिए, तुम्हें वो वर्जन चाहिए जो प्रेडिक्टेबल था, जो तुम्हें पावर फील कराता था कि तुम्हारा कुछ इन्फ्लुएंस है उसकी लाइफ में। अब जब ये पावर वाली फीलिंग कम होती है, तुम बोल देते हो कि तुम्हारा प्यार कम हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। ये मैंने अपनी एक अलग वीडियो में डिस्कस कर रखा है, बट इसमें थोड़ा और डिटेल में इसको समझें कि एक्चुअली क्यों होता है पेन कंट्रोल के छूटने पर। देखो, जब तुम किसी इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में लंबे टाइम तक होते हो ना, तुम अपनी एक इमेज बनानी स्टार्ट कर देते हो धीरे धीरे, और स्लोली साइलेंटली वो इमेज ना बड़ी होती रहती है। सामने वाला बस एक मिरर होता है जिसमें तुम उस इमेज को देख रहे होते हो। वो इमेज क्या होती है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंस रखता हूँ उसकी लाइफ में, मेरा कुछ इन्फ्लुएंस है उसकी लाइफ में, मैं मैटर करता हूँ उसके लिए। ये सब मिलाकर तुम अपनी एक इमेज बनाते हो, और जब वो इंसान डिफरेंटली बिहेव करता है, वो इमेज ब्रेक होती है, वो मिरर ब्रेक होता है, और तुम्हें लगता है कि तुम उस इंसान को लूज कर रहे हो। स्पेसिफिकली तुम उस वर्जन को लूज कर रहे होते हो जो तुमने खुद अपने बारे में बिलीव किया था। और ये लूज करना बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है। और इससे भी बड़ी बात, जब सब कुछ रिलेशनशिप में सही चल रहा था, तब भी तुम कंट्रोल में नहीं थे। सामने वाला चूज कर रहा था तुम्हारे साथ अलाइन होना, ये उसका चॉइस था, तुम्हारा कंट्रोल नहीं। तुम उस चॉइस को कंट्रोल समझ लेते हो, और जैसे ही वो चॉइस शिफ्ट होती है, तुम्हें शॉक लगता है। बट एक्चुअली कुछ शिफ्ट नहीं हुआ, जो था ही नहीं वो गया। तो फिर अब क्या करें? देखो, इस बात को समझो कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन होता है। ये एक पैटर्न है जो हर इंसान में होता है। और अच्छी बात ये है कि हम इस पैटर्न को देख सकते हैं। अगर तुम इसको ऑनेस्टली देख लेते हो ना, तो तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगली बार जब तुम्हें तुम्हारा पार्टनर तुमसे दूर लगे, तो थोड़ा रुको और सोचो कि क्या तुम्हें सच में उसकी फिक्र हो रही है, या तुम अपनी सिक्योरिटी को उस इंसान में ढूंढ रहे हो। क्या तुम सच में उस इंसान के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, या बस तुम अपनी इमेज को रिस्टोर करना चाहते हो। दोनों दिखते बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन है बहुत डिफरेंट। और जैसे ही तुम ये देख लोगे ना, वहीं से पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा तुम्हारा। और एक बात और, जब तुम इसे ऑनेस्टली देखोगे ना, तो ये अनकंफर्टेबल होगा ज़रूर। क्योंकि जब तुम ये देखोगे तो ये ज़रूर पाओगे कि तुम जिसको अभी तक प्यार समझ रहे थे, वो प्यार नहीं था। वो बस एक एग्रीमेंट था जिसमें दोनों पार्टीज को एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए था, और उसमें तुम्हारा भी एक रोल था। ये ईगो को चुभता है, इसलिए वो तुम्हें अनकंफर्टेबल जरूर करेगा। बट यही सच है, और सच से भागने पर ही तो कंट्रोल शुरू होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब कुछ ट्रांजैक्शनल होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक तुम किसी इंसान को उसकी इमेज से ज़्यादा नहीं देखोगे ना, तो फिर तुम उस इंसान से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तुम बस मैनेज करते रहोगे। और मैनेज करने में और कनेक्ट करने में बहुत फ़र्क होता है। मैनेज करने में कंट्रोल चाहिए होता है, और कनेक्ट करने में करेज चाहिए होता है। कि सामने वाला जो कुछ भी करे, जो कुछ भी चूज करे, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं क्योंकि तुम डिटैच हो उससे, इसलिए क्योंकि तुम्हारी ओकेनेस उसके बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करती। अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत ईजी है, तो ये ईजी बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई कहता है कि ये करना बहुत ईजी है, तो वो इस बात को समझा नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है वो भी तब, जब तुम सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्ट रहो।